तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों को पता ही है कि आपकी सिपाही भर्ती परीक्षा समाप्त हो चुकी है और परीक्षा जो है सकुशल कराई जा चुकी है। अब बात आकर के टिकी है कि मेरिट कितनी जाएगी, कितने क्वेश्चनों पर जो है मेरिट जाकर के रुकेगी। तो कई सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर हमारे 20 क्वेश्चन जो है नेगेटिव हो गए हैं, किसी के कह रहे हैं कि हमारे 15 नेगेटिव हैं, किसी के 5 नेगेटिव हैं। तो उनका ये मानना है कि जो नेगेटिव क्वेश्चन हैं उनके लिए क्या जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो उनके नंबर घटेंगे या फिर नहीं घटेंगे। तो कई सारे लोगों ने उनके बताया है कि अगर आपके 20 तक क्वेश्चन नेगेटिव हो गए हैं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का। कोई कह रहा है कि मेरे 15 जो है क्वेश्चन वो माइनस में चले गए हैं तो हमें फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो हम इसकी भी बात करने वाले हैं। साथ साथ में बात करेंगे कि सिपाही भर्ती को जल्द पूरा कराने की कसरत शुरू कर दी है। जो आपकी बोर्ड है, भर्ती बोर्ड है यूपी पीआरबी, इसने कहा है कि हम बहुत ही जल्द इस भर्ती को पूरा करेंगे और अगले 4 माह में आपको जो है वो रेस यानी कि रनिंग देखने को मिलने वाली है। उसके पहले ही आपका रिजल्ट आएगा और जो कट ऑफ है वो भी बनाई जाएगी। तो चलिए हम इस खबर को पूरी पढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या निचोड़ दिया गया है। लिखा है कि आपके आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए 60,244 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न कराए जाने के बाद आगे की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस भर्ती व प्रोन्नत बोर्ड के अधिकारियों ने बैठक कर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विमर्श किया। 1 सप्ताह में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित किए जाने की तैयारी है। भर्ती बोर्ड अभ्यर्थियों की दौड़ 4 माह के भीतर कराने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। हमने बात की थी कि अगले 4 माह के अंदर ही आपकी जो है रनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। हो सकता है कि 10-15 दिन आगे पीछे हो जाए। आगे लिखा है कि सर्दी के मौसम में विभिन्न जिलों में दौड़ कराए जाने पर विचार चल रहा है। भर्ती बोर्ड जल्द कट ऑफ मेरिट को लेकर निर्णय करेगा। इससे पहले लिखित परीक्षा में शामिल कराए गए संदिग्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पड़ताल होगी। लिखित परीक्षा में कुल 446 संदिग्ध अपराधी पकड़े गए थे, जिनके फिंगरप्रिंट व आवेदन पत्र में भरा ब्यौरा उनके आधार कार्ड से पूरी तरह मेल नहीं खा रहा था। ऐसे सभी अभ्यर्थियों से पहचान पत्र व स्वप्रमाणित पत्र लेकर उन्हें परीक्षा में शामिल किया गया था। आगे लिखा है कि अब इन सभी अभ्यर्थियों की गहनता से जांच होगी। भर्ती बोर्ड अगले चरण में कट ऑफ मेरिट जारी कर अभ्यर्थियों को उनके प्रपत्रों की जांच व शारीरिक मापदंड परीक्षण के लिए बुलाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि दौड़ होगी। इन सभी प्रक्रियाओं के दौरान पूरी सतर्कता बरतने के साथ साथ कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराए जाएंगे। इसे लेकर विभिन्न स्तर पर अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। आरक्षी नागरिक पुलिस के कुल 60,244 पदों में सामान्य श्रेणी की बात करें तो 24,102 पद हैं। इसके अलावा EWS की बात की जाए तो 6,024 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो 16,244 पद हैं। अनुसूचित जाति की यहाँ पर बात की जाए तो 12,650 एवं अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो 1,204 पद आरक्षित हैं। पुलिस अभ्यर्थी के लिए आपको पता है कि 4800 मीटर पुरुषों के लिए दौड़ होती है और 2400 मीटर की दौड़ जो है वो महिलाओं के लिए होती है। तो ये पूरा ब्यौरा। तो हम बात करने वाले हैं कि जिसके 20 तक क्वेश्चन गलत हो गए हैं एग्जाम में, उनकी बात करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि ये जो एग्ज़ाम है ये बैंक लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम है यूपी पुलिस लेवल का। इसमें आपके 15 गलत हैं, 20 गलत हैं, 30 गलत हैं, 50 गलत हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होता है और अगर 5 से 10 नंबर बढ़ा जाते हैं तो आपके भी बढ़ेंगे। इसमें आपका शुद्ध स्कोर से कोई मतलब नहीं है कि आपने कितने अच्छे तरीके से पेपर अपना अटैम्प्ट किया है, कितने कम आपने नेगेटिव क्वेश्चन किए हैं, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो जब भी आपका रिजल्ट आएगा यानी कि जब कट ऑफ बनेगी तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी बच्चे ने 100 में से 5 गलत किए हैं, अगर उसके 5 नंबर बढ़ रहे हैं और अगर आपने 25 गलत किए हैं तो आपके भी 5 नंबर बढ़ें, कोई भी दो राय नहीं है। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो आप जब रिजल्ट आएगा यानी कि जब कट ऑफ बनेगी तब आप इस चीज़ को देखेंगे और आपको ये चीज़ मालूम भी हो जाएगी। क्योंकि जो पिछली भर्तियाँ हुई हैं उनमें कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनके 15 से 20 क्वेश्चन गलत थे और कई ऐसे थे जिनके 5 से 6 क्वेश्चन गलत थे। लेकिन जब भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो किसी को 15 नंबर, किसी को 17 नंबर, किसी को 14 नंबर, इस प्रकार से बढ़े हुए मिले हैं। और जिसकी शिफ्ट का हुआ है उनको बराबर बराबर तक नंबर मिले हैं। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा गलत हुए थे उनको भी उतने नंबर बढ़े मिले और जिनके कम क्वेश्चन गलत हुए थे उनको भी उतने नंबर दिए गए बढ़ा करके। तो इससे ये साबित नहीं होता है कि जिनके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए 20-25 उनको नंबर नहीं मिलेगा। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो नंबर जरूर मिलेंगे, जितने सबको मिलेंगे उतने आपको भी मिलेंगे। और जो क्वेश्चन पूरे पेपर में ही गलत आए हैं उनके नंबर किसी को नहीं मिलेंगे, बल्कि आपका 150 में से उतने क्वेश्चन हटा करके मेरिट बनाई जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपके नोटिफिकेशन में भी लिखा था कि अगर 150 में से 5 क्वेश्चन गलत निकलते हैं तो आपके 145 में ही डिवाइड किया जाएगा 300 को। ये चीज़ आपको याद रखनी है।
तो इसका मतलब यह नहीं कि 5 क्वेश्चन के सभी को 10-10 नंबर मिलेंगे। नंबर किसी को नहीं मिलने हैं, सिर्फ उतने क्वेश्चन हटा करके, यानी कि 145 में 150, 145 को 300 से जो है आपका डिवाइड कर दिया जाएगा, उसी हिसाब से सबको नंबर मिले। यानी कि आपका एक क्वेश्चन है 2 से ऊपर नंबर का बन जाएगा। अगर आपके शिफ्ट में या फिर आपके पेपर में 5 से 10 क्वेश्चन अगर गलत आए हैं तो। लेकिन अगर सोचिए आप उसके नंबर मिलेंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत पाया जाता है तो उसको उन 150 में से हटा करके तब आपका जो है 300 में डिवाइड किया जाएगा, ना कि उसका नंबर दिया जाएगा। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि 5 क्वेश्चन गलत थे तो आपको वो नंबर मिल जाएंगे। फिलहाल यही जानकारी थी अभी के लिए आपका, कि भर्ती बोर्ड बहुत ही जल्द आपकी प्रक्रिया शुरू करने वाला है। आप लोग अपने कागज़ जो भी कुछ आपको बनवाना हो या फिर जो भी कुछ आपको फ़ोटोकॉपी करानी हो, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो लोग अपना सब कुछ अच्छी तरीके से बनवा करके रख लीजिए और अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, दौड़ने लग जाइए। मेरिट कितनी जाती है किसी को नहीं पता, पूरे यूट्यूब पे तहलका मचा इतनी जाएगी, इतनी जाएगी, इतनी जाएगी। मेरिट जितनी जाएगी नॉर्मलाइजेशन के बाद में जाएगी। बहुत बड़ा खेला होना अभी बाकी है, सभी को ये चीज़ पता है। किसी किसी के जो है 15 नंबर भी बढ़ेंगे, किसी किसी के 5 से 7 नंबर घट भी सकते हैं। तो पूरा का पूरा खेल जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद में शुरू होता है। तो अभी आप लोग इन चक्कर में ना पड़ें। अगर आपके 95 से 100 के बीच में क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो भी आप रनिंग करनी स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।